ख़वातीन काम करी हैं, वर्किंग वुमेन है, हम उनके चैलेंजेस को ना काफ़ी दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर हाँ, लेते करते हैं। हैं। रियलाइज़ ही नहीं होता कि यार आपको नहीं पता बट ये भी एक चैलेंज है। हाँ। यू नो जस्ट मे बी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर व्हेन यू स्टेप आउट, वो भी एक चैलेंज है बिकॉज आपको कभी कभी अपना दिल मार के वो करना पड़ता है जो शायद बाहर एक्सेप्टेबल हो। आपके ख्याल में क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगती हैं जो दुनिया को नहीं समझ आती? सही बात है कि जो वर्किंग वुमेन है हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे माशरे में, उसके लिए काम करना उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है हमारे माशरे में भी, क्यों, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो इंडिया में देखें या आप किसी और इस तरह के किसी कंट्री में देखें, तो जो औरतें लाइक ऑफिस जॉब कर रही हैं या जो फील्ड में हैं, उनके जो प्रेशर्स हैं ना, उनको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बिकॉज कि तुम कर क्या रही हो। और फिर जब आप घर पे आते हो तो अभी ये होता है कि तुमने किया क्या है और तुम सारा दिन क्या कर रही थी। लोग भूल जाते हैं कि बेसिकली आदमी जब सुबह उठ रहा है और जब वो ऑफिस जा रहा है 9 बजे 10 बजे, एक औरत भी उसी के साथ उठ रही है, उससे पहले वो सारे अपने घर के काम कर रही है। अगर आपके घर पे हेल्पर्स हैं, आपकी हेल्प के लिए, वो मैटर नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि घर पे उनकी हेल्प के लिए है, हाउस हेल्प है, तो वो उनकी, एक औरत का जो काम है ना, वो कोई हाउस हेल्प नहीं कर सकती। आपके शौहर ने क्या खाना है, आपके शौहर ऑफिस जा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपको उनका कैसे लुक आफ्टर करना है, और सुबह उठना है, जल्दी उठना है, फिर ऑफिस के लिए भी आपने सारा दिन के लिए प्रिपेयर करना है, शाम में खाना क्या बनेगा, दोपहर में खाना क्या बनेगा, किसको लंच बॉक्स भेजना है, किसको नहीं भेजना। सुबह उठ के वो ये सब करती है। पहले मैं एक शादीशुदा औरत की लाइफ की बात करी, अभी हम सिंगल उसकी बात नहीं करें, ये मैं उसकी बात, जो सिंगल लड़की है उसके लिए भी आई थिंक ये सेम ही होता है। उसके लिए मे बी प्रेशर और भी ज़्यादा होता है बिकॉज वो एक अपने लिए खुद ही सब कुछ अर्न कर रही होती है, सब कुछ अर्न कर रही होती है, और वो उसको ये जवाब भी देना पड़ता है कि अच्छा, कहीं मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि मेरी फैमिली को कोई ये ना बोल दे कि अच्छा अब तो ये पैसे कमाने लग गई है, तो अब तो ये किसी के हाथ में नहीं आती। नहीं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके लिए वही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ, और वो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही। सो ये इंप्रेशन भी आ जाता है कि ये काम करिए तो अब तो इसकी किसी का नहीं सुनना, किसी का नहीं सुनना। और इनकी तो अपनी, लोगों को लगता है एक्ट्रेसेस की लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है, और वो जो लाइफ में आता है, दिल में आता है, वो करते हैं, बस ट्रैवल करती हैं और बस अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन के। ऐसा नहीं है कुछ। ड्रेसिंग अप इज़ लाइक पार्ट ऑफ माई जॉब। मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे रेडी होना होता है, बिल्कुल, बिकॉज like हाँ, क्योंकि मेरे काम की ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसका मतलब और इसमें भी एक एफर्ट लगती है, बहुत हेडेक है भाई। लोग बोलते हैं कि भाई आप अब एक नॉर्मल औरत जा रही है ग्रॉसरी करने, वो कुछ भी पहन के चली जाएगी। अब हम जैसे लोग जा रहे हैं, मैं भी कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, बट फिर भी आई हैव टू मेक श्योर कि मैं बिल्कुल ही थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूं, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी आंटी पकड़ के बोलेंगी बेटा सेल्फी बनाओ, अच्छा जी, और आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, करना भी नहीं चाहिए। अगर आप इनकार करेंगे तो आप रूड हैं। तो फिर उसके लिए आप थोड़ा सा, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मास्क कैप वैप लगा के जाऊँ, बिकॉज मुझसे हर वक्त रेडी नहीं हुआ जाता, बिकॉज मुझे लगता है कि बस इंसान थक जाता है यार, और इन सारी चीज़ों को कोई क्रेडिट ही नहीं देता। सब कहते हैं कि आप क्या करते हैं, लाइक क्या जॉब। मेरी सिस्टर शी हैज़ अ स्किन क्लिनिक बेसिकली, तो कल परसों की बात है, चीज़ लाइक कि वो ऐसे अपने रूम में थी, तो मैंने कहा कि क्या हुआ भाई इतना तुम डेड क्या। चीज़ लाइक कि आज पेशेंट्स बहुत थे और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती है हाँ तुम, मैंने कहा मैं शूट से आई हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारा तो इजी था। अबे भाई मैंने काम किया सारा दिन, मैं सुबह से 10 बजे से जाके रात के 10 बजे तक मैं बार बार कपड़े चेंज कर रही हूँ, लाइन्स याद कर रही हूँ, अपने डायरेक्टर को देख रही हूँ, अपने को एक्टर को देख रही हूँ, अपनी टीम को देख रही हूँ, और अपने फ़ोन को भी देख रही हूँ कि अच्छा अब कौन क्या चाह रहा है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा आप काम करके हैं तो मतलब ये कौन सी बात। हमारी जॉब को तो बहुत ही ना लोग समझते हैं कि बस कुछ करना ही नहीं है। ऐसे और क्या 1-2-3 चीज़ें हैं स्टीरियोटिपिकल जो एक्टर्स के साथ एसोसिएटेड हैं और आपको फेस करनी पड़ती है? आप नॉर्मल लोगों को देखें, वो कुछ भी पहनेंगे, ठीक है, जो कैमरे में नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे तो अब हर बंदा ही है, ठीक है। सबकी आप लाइफ देखें, सबके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर बंदा हर तरह की ड्रेसिंग करके लगा रहा है जो दिल में आ रहा है। स्पेशली एक्ट्रेस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, स्पेशली बिकॉज उन्होंने आपको राइट दे दिया है कि ठीक है ये मेरा
पब्लिक अकाउंट है, इस पे आएँ और अब आप लिखें अच्छा जी इन्होंने हाफ स्लीव्स क्यों पहना हुआ है, अच्छा जी इन्होंने ये क्यों किया हुआ है। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, हम जिस माशरे में रहते हैं हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ, अब मैं कोशिश करती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि चलो मेरा जो दिल कर रहा है मैं पहनूंगी, जिसको जो सोचना है सोचे। अब मैं वो नहीं करती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग और मेरी अपनी थॉट प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो गया है पहले से, तो बिकम लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर। यस, तो मैंने लोग पता नहीं उस चीज़ को अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं देखेंगे, बट दिल सिट डाउन एंड दिल जस्ट स्टार्ट कमेंटिंग कि भाई अब इसने ये पहना है और इसने ये किया है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ये मैं अपने लिए या किसी ख़ास बंदे के लिए या बंदी के लिए नहीं कह रही हूँ। हमें थोड़ा सा खुद को रखना पड़ता है उस हिसाब से, नहीं, और नहीं रखेंगे तब भी तो बैकलैश आएगा कि देखो बैकलैश आएगा, और ये क्या ये दिखने में तो ये तो एमआरसी हैं और ये ऐसे हैं और वैसे। अबे थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, मुश्किल है थोड़ा सा, आप लोग कुछ भी करें कुछ ना कुछ कमेंट आता है। बट देन वही बात है कि हमने तो लोगों के हवाले खुद को कर दिया ना कि अच्छा ठीक है जी अब ये हमारा पब्लिक प्रोफाइल है, तो इस पे आप बैठ के, अब मैंने पिक्चर लगाई ऑब्वियसली तो सब राइट है सबका कि भाई आप कमेंट करें, अच्छा भी करेंगे बुरा भी करेंगे, या मैंने कोई प्रोजेक्ट किया और उसमें मैंने कोई ड्रेसिंग की है स्पेसिफिक, तो फिर उस पर सब नीचे जाके यूट्यूब पे लिखेंगे अच्छा ये हुआ। अब मैं उस चीज़ पे उनको भी जज नहीं कर सकती, बट मेरी ये कोशिश होती है, मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा लोगों को कम जज किया करें, बिकॉज यू नो हर बंदा अपनी लाइफ को डिफरेंट एंगल से देख रहा है। सही बात है। और एक अच्छे या बुरे टाइम से गुजर रहा है, मे बी उससे उस वक्त वो ठीक लग रहा है, एक टाइम पे वो सीख जाएगा, वो नहीं करेगा। डू यू थिंक लव में चेंज होना चाहिए? नहीं। मोहब्बत चेंज कर देती है? नहीं, चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था प्यार अंधा होता है। इंसान चाहते ना चाहते इंसान को पता नहीं लगता कि कब वो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है, स्पेशली वुमेन्स, लड़कियाँ, बिकॉज ये उस तरह से हम लोग सबको, मैं भी इंक्लूडिंग मी, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और हम लोग बहुत बोलते हैं कि ठीक है हम किसी के लिए चेंज नहीं होंगे, और लेकिन आपको इन चीज़ों का बेसिकली पता नहीं लगता। थोड़ा अभी तक है ना, मुझे लगता है आज भी ये है कि जिससे कोई इंसान पसंद आ गया है तो आप उसकी पसंद के मुताबिक ढलने की कोशिश करते हैं टिल वो जादू खत्म होता है। फिर आप बुराई भी नहीं है। हाँ, मैं भी बड़ी डबल माइंडेड होती हूँ। मैं बताती हूँ, जब आपको पता हो ना कि आपका रिलेशनशिप जिस भी इंसान से है, ठीक है, और वो इंसान आपको लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लव, केयर और जो भी आपकी लाइफ की ये वाली नीड्स है ना वो पूरी कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो आपका लाइफ पार्टनर है। और कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि हम दो लोगों ने अलग अलग दुनिया से आकर यू नो अलग, उनकी एक अलग लाइफ होगी, मेरी एक अलग लाइफ होगी, उन दो लोगों ने एक साथ रहना है। अब वो रहना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 50% उसको भी थोड़ा चेंज करना होगा कि अच्छा यार इसकी क्या आदतें हैं या अब इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो थोड़ा फिर मुझे भी करना होगा। बट वो वाला चेंज नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान आपका पूरा यू नो आपकी असरा वाला चेंज होना चाहिए। जो असरा ने बिल्कुल ब्लाइंडली हर चीज़ कर ली एंड अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और उसको नज़र नहीं आया बेसिकली कि प्यार में उसने अपना आप ख़त्म कर दिया। ट्रू। जहाँ तक आई थिंक यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है। जहाँ पे आपको चेंज में अपना आप ख़त्म करना पड़ जाए ना, दैट इज नॉट राइट। ये हमने कितनी अच्छी बात निकाली। मतलब ये तो प्यार है ही नहीं कि जहाँ आप अपना आप चेंज कर देंगे। थोड़ा बहुत चेंज होना या मोल्ड होना सही है। रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज मांगता है। ये तो बगैर कॉम्प्रोमाइज के रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अगर कोई बोल देना कि भाई मैं तो ऐसी हूँ या मैं तो ऐसा हूँ और ऐसे ही देख लो, वो नहीं हो सकता। आप ऐसे हो बट इफ़ यू लाइक समबडी, आप देखोगे कि वो कैसा है। चलो ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि यार थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूँगी, ताकि ये रिलेशनशिप चले। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप चले, और अगर चाहते हो कि ठीक है इट्स जस्ट अ फ्लिंग और थिंग, तो फिर आप बोल देते हो कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, देख लो कितने दिन चलता है। मेरा मुझसे ये वाली चीज़ें मैं नहीं